राजस्थान के बांसवाड़ा चलते हैं, हमने वहां जो देखा वो और भी चौंकाने वाला था। बांसवाड़ा के बांग गांव में आज़ादी के 75 साल बाद भी ना तो बिजली पहुंची है और ना ही यहां पर कोई पक्की सड़क बनी है। गांव की हालत ऐसी है कि अगर किसी की तबीयत बिगड़ गई, कोई दुर्घटना हो गई, तो आदमी को खटिया पर लाद कर अस्पताल ले जाना पड़ता है। अब सोचिए आप कि ऐसे गांव में बच्चे किस हाल में, कैसे, किस स्कूल में पढ़ रहे होंगे, खटिया पे जहां जाते हैं। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें कई बार आई, मतलब बदलती रहती हैं, लेकिन गांव के हालात नहीं बदले। हैरानी की बात यह है कि गांव गहलोत सरकार में मंत्री अर्जुन सिंह की विधानसभा में आता है। ऐसा नहीं है कोई अनजान गांव है। परेशान गांव वालों ने तो चुनाव में मतदान का बायकॉट भी किया था और ये भी कहा था कि अगर ये धमकी नहीं सुनी या हमारा कुछ बंदोबस्त नहीं किया तो आगे और भी बड़ा फैसला लेंगे। ना तो लाइट, ना सड़क, ना कोई डिलीवरी है, ना कोई बीमार है तो खाट के ऊपर तोक के ले जाते, ना तो एम्बुलेंस आ सकती है। बच्चे पढ़ने वाले हमारे यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर जाते हैं और दिन में जो मास्टर पढ़ाता है स्कूल वही पढ़ते हैं। बाकी लाइट घर पे होती तो बच्चा 2 घंटे 4 घंटे शाम को पढ़ता और थोड़ा शिक्षित हो जाता है। ये सड़क है, देख रहे हैं आप, बिल्कुल कंकड़ी ज़मीन है, उसमें ना तो 4 व्हीलर गाड़ी आ सकती है, कुछ भी नहीं। 2 व्हीलर गाड़ी जाती है, बाकी वो कीचड़ के टाइम में वो भी नहीं जाती है। प्राचीन समय में जो अंग्रेजों का गुलाम था देश पूरा, इस तरह से आज भी हमारा गांव है वो इस नेताओं का गुलाम बन के बैठा हो। इस तरह से हमें, मैंने आपसे वादा किया था कि पब्लिक इंटरेस्ट प्राइम टाइम नहीं है, ये आपका टाइम है। इसमें सिर्फ आपके मुद्दों की बात करूंगा मैं। 4 राज्यों के हालात आपने तफसील से देख लिए और समझाए भी मैंने ठीक से, शायद आपको पता भी लग गया होगा, लेकिन ऐसी नौबत तो आनी नहीं चाहिए थी क्योंकि देश के विकास का जिम्मा सरकारों का होता है। हमने ये मुद्दा नेताओं के सामने भी रखा। जवाब क्या था, सुनिए आप। ये जो तेजस्वी यादव जी के विधानसभा क्षेत्र की समस्या है, इसका निराकरण बहुत जल्द होने जा रहा है और सबको पता है। जब तेजस्वी जी पहली बार डिप्टी सीएम बने थे, इस पुल का शिलान्यास हुआ था। अब निर्माणाधीन है, बहुत जल्द जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। बीजेपी लंबे समय से सत्ता में रही, उन्होंने चारों तरफ से जो कुव्यवस्था है उसी को चुस्त दुरुस्त करने में तेजस्वी जी लगातार लगे हुए हैं। अब रोड को क्रॉस करना संभव नहीं था तो बच्चों ने नीचे से आना शुरू किया है। तो क्योंकि पहाड़ी रास्ते में तो जब कोई रास्ता नया होता नहीं है, बना बनाया नहीं होता, तो उसमें ऐसा ही चलना पड़ता है। हर नाले गदेरे में जैसे ही कोई बरसात होती है तो वो उफान में आ जाता है। तो ये एक मेरा कहना है और उसको हमने दिखवा लिया है और उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। माफ़ कीजिए भाई साहब, इतने साल बाद भी आपके वही घिसे पिटे जवाब मतलब बख्शिए इस जनता को। एक बात सुनिएगा मेरी ध्यान से, पार्टी कोई बुरी नहीं होती, संस्थान कोई बुरा नहीं होता। एक दूसरे को दोष देना नेताओं की तो पुरानी आदत है। असली दिक्कत कहाँ है? असली दिक्कत है कमिटमेंट की। जब आदमी में कमिटमेंट नहीं होती है तो वो बहाने ढूंढता है। अगर आप में वादे पूरे करने की कमिटमेंट नहीं है, जज्बा नहीं है, मत कीजिए जनता से वादे। 76 साल बाद आप कह रहे हैं कि निराकरण होने वाला है। भाई साहब 76 साल कम होते हैं, जनता पिसती है, लेकिन आपको जागना पड़ेगा। हम आपका ये पूरा सवाल जो है ना, जिस तरह के आप लेफ्ट राइट करते हैं, हम ये सवाल उठाते रहेंगे। हालात बदलने के लिए आपको बदलना पड़ेगा। आप में अगर कमिटमेंट नहीं है तो इस तरह की बातें जाकर लोगों में मत किया कीजिए। जागरूक होना होगा आपको और आपसे वादा करते हैं हम, उनसे जवाब हम लेंगे। ये मैं जनता को कह रहा हूँ जो आपका ठेका लेते हैं आपके विकास का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।